टाइटल और थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज किस पुरुष के बारे में बात होने वाला है। हाँ, जब मालूम है तो भालू थोड़ी ना आके वीडियो में डांस करेगा। और जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक भारतीय संगीतकार, स्टैंड अप कॉमेडियन, लेखक, कवि और यहाँ तक के यूट्यूबर भी है। तो बहुत हो गई बकचोदी, कान में डालो ईयरफोन और चलो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो यार, बंदे का नाम है जाकिर खान और इनके ऊपर ज्यादा भला बुरा बोलने से अपने ऊपर भारी पड़ सकता है। वैसे इनका वजन ही कितना होगा, 60 से 70 kg। तो छोड़ो ना यार, क्या फर्क पड़ता है, भारी पड़े या हल्का। तो चलिए सबसे पहले इनका यूट्यूब चैनल को देखते हैं। ओपन हो गया इनका यूट्यूब चैनल। चलते हैं सबसे पहले अबाउट सेक्शन में। ओ ये क्या है, जाकिर खान इज द सख्त लौंडा। वैसे इनके सख्त होने का पीछे का राज मैं बताता हूँ। इनको जो कभी किसी से लव हुआ तो वो लव इनका वन साइड रह गया और दोनों साइड से कभी पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि प्यार अंधा होता है, वो पहले के जमाने में हुआ करता था। लेकिन आज के समय में तो 75,000 बार देखा जाता है। अगर पसंद भी आ जाए तो अपने फ्रेंड को भी पसंद आना चाहिए, तभी तो सक्सेस हो पाता है, नहीं तो नहीं। चलो कोई ना, अगर इनकी बंदी कंप्रोमाइज भी करती तो कितना कंप्रोमाइज करती। पहली बात तो पेट बाहर निकला हुआ है, दूसरी बात देखने में सही नहीं लगता है, तीसरी बात नाटा है, चौथी बात बहुत मोटा है। कितना कंप्रोमाइज करती हूँ। और लड़कियों को चाहिए BTS जिनके डोले सोले हो, ऐसा ढूंढते हैं। तो इसीलिए इनका लव वन साइड रह गया और इसने वन साइड लव में PhD कर ली। बहुत काम की चीजें जो मुझे बहुत लेट समझ में आई वो है कि आज अगर आपको ये शर्ट चाहिए ना तो दुनिया इतनी हरामजादी कि आज तो पक्का नहीं मिलेगी और कल तुमको पता चलेगा कि शर्ट उतनी जरूरी थी भी नहीं, क्योंकि उससे बेहतर कोई सूट आपका इंतजार कर रहा है। नहीं, ये गलत बात है। नहीं, अगर तुम्हारे पास रुपया है ना तो तुम टी-शर्ट क्या कमीज भी खरीद सकते हो और वो सूट जो तुम्हारा कल इंतजार कर रहा था ना वो भी तुम आज ही ले सकते हो। और इसमें दुनिया को क्यों गाली दे रहे हो? शर्ट लेना तुमको है, बेचना दुकानदार को। दुनिया इसमें माँ चुदाने कहाँ से आ गया? और ऐसे डीप वर्ड्स को वही समझ सकते हैं जिनके गांड में कुछ करने की क्षमता नहीं होती है। अनजान आदमी को भी अगर आप जिम्मेदारी देंगे ना कि 2 मिनट देख लेंगे कि मैं आता हूँ, आप 5 मिनट बाद भी आएंगे ना, वहाँ खड़ा मिलेगा आपको। इतना सुंदर ह्यूमन ट्रस्ट पे चलता है। सच बता रहा हूँ, इनके बताए हुए राह पे एक कदम भी चल गए ना, सामान तो छोड़ो, खुद से भी हाथ धो बैठोगे। ज्ञान के चौधे, आज के समय में बैंक और ATM सुरक्षित नहीं है, और वो भी जिंदा इंसानों की वजह से। ऐसे में तुम्हारा सामान क्या झाट सुरक्षित रहेगा? इमेजिन इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं तो करोड़ों गाड़ियां एक दूसरे के बहुत नजदीक से गुजर रही हैं। सिर्फ 1-2 ड्राइवर्स एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं क्योंकि हाँ निकल जाएगी और वो क्रॉस हो रही है। दुनिया इतनी ज्यादा ट्रस्ट के वर्बल प्रोमिसेस पे चलती है। अबे तीसरी फेल, उनको वर्बल प्रोमिस नहीं रूल बोलते हैं। और रोड पर गाड़ी चलाने के कुछ रूल और नियम बने होते हैं जिनकी वजह से गाड़ियां आपस में टकराती नहीं है। और जो तुम्हारी तरह आंखों में आंखें डालकर गाड़ी चलाते हैं ना ट्रस्ट के साथ, अक्सर उन्हीं के लौड़े लग जाते हैं। और क्या बोला, वर्बल प्रोमिस पे चलता है ये दुनिया। अगर ऐसा होता तो ओयो वाला आपसे ID नहीं लेते, ट्रेन में टीटी तुमसे टिकट देखने को नहीं मांगते, पुलिस तुमसे तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देखता, जॉब देने वाले आपसे आपका रिज्यूम नहीं देखते। कॉन्ट्रैक्ट्स और पेपर्स और उसमें नहीं, दुनिया वर्बल प्रोमिसेस पे चलती है। और वो जब से मुझे इस बात का एहसास हुआ, मुझे इतनी खूबसूरत लगने लगी है दुनिया, इतनी सुंदर लगने लगी। हमको तो लगता है कि इनको रतौंधी का शिकायत हो गया है। इनको अपनी आंखों का इलाज करवानी चाहिए, क्योंकि इनको कभी दुनिया खूबसूरत नजर आती है तो कभी इनको हरामजादी नजर आती है। कभी हमसे मिलो या अपनी आंखों का इलाज करवाओ, तब तो पता चलेगा कि दुनिया गोल है। बाजार में जब मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ तो वो अपनी बीवियों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए दुनिया की सारी नेमतें खरीदना चाहते हैं, पर अपने ऊपर 5 रुपए खर्च करते बिना उनके हाथ कांपते हैं। ये 12वीं सदी का चुतिया 21वीं सदी में कैसे आ गया है? हाँ, मर्द तो अपने ऊपर 5 रुपए खर्च करने में भी डरता है। वो पैसे खर्च करने के डर से कपड़े नहीं खरीदते, वो तो नंगे घूमते हैं। वो पैसे खर्च होने के डर से खाना भी नहीं खाते, वो 5 रुपए खर्च होने के डर से सिगरेट शराब भी नहीं पीते। यहाँ तक तो छोड़ो, वो विमल तक नहीं खाते कि 5 रुपए खर्च हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो मर्द के लिए मार्केट में कुछ मिलता ही नहीं। तो साला फिर दारू, गुटखा, भांग और सुट्टे की दुकान पे जो भीड़ लगी रहती है, तो वो सारे मर्द नहीं है क्या? कलर नहीं पता, सब बोलते रहते, आदमियों को कलर नहीं पता, आदमियों को ऑरेंज, रेड और पिंक में डिफरेंस नहीं पता। अरे नहीं पता यार, पर अब पता कर सकते हैं। रंग नहीं पता है पर तितली देखना तो आती है। नहीं, ये भी सही है। रंग नहीं मालूम है तो तितली देख लो, रास्ता नहीं मालूम है तो तितली देख लो, दुकान नहीं मालूम है तितली देख लो। सही जा रहे हो भाई साहब, जो मन में आए वो बकते चलो, क्योंकि सोशल मीडिया है ही एक ऐसा जगह जहाँ पे क्या बोल रहे हो ये मायने नहीं रखता, कितना फीलिंग दिखा रहे हो ये मायने रखता है। तुम फीलिंग के साथ उसकी गांड भी ले सकते हो। और वन साइडेड रिलेशनशिप की सबसे खूबसूरत बात ये कि वो किसी पे डिपेंड थोड़ी करता है। मन में है, इश्क तो है। अजी लंड मेरा मन में है। अगर किसी से लव हो जाए तो साला लंड में खलबली मच जाती है कि कब उन्हें पता चले और कब लेने का डेट फिक्स किया जाए। अब यहाँ पे आ जाएंगे कुछ रूह से मोहब्बत करने वाले जो फालतू की ज्ञान बांटने लग जाएंगे कमेंट सेक्शन में। तो उनसे यही कहना है कि तुम सबसे बड़े चूतिए हो और ये आगे चल के तुम्हें पता लग जाएगा। फिर भी पता ना लगे तो समझ लेना कि तुम बावली गांड हो और तुम उसकी रूह से मोहब्बत करते रहो, और वो जब मर जाए ना तो फिर चले जाना शमशान घाट मिलने। पहली बात तो मैं एक बात आज तक किसी ने कही नहीं, पर मैं कहना चाहता हूँ कि एक तरफा प्यार भी रिलेशनशिप होता है। आज तक इसलिए किसी ने नहीं कहा क्योंकि उनके पास सोचने और समझने की शक्ति होती थी, लेकिन तुम्हारे गांड में जो आती है वो तुम मुंह से बक देते हो कि एक तरफा प्यार भी रिलेशनशिप होता है। 1 मिनट,
सामने वाला पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है इसके अंदर। हाँ, यही सोचते रहना वो किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में रह के 4 से 5 बच्चे को जन्म दे देगा और तुम एक तरफा इश्क समझकर अकेले रिलेशनशिप में रह के खुद की लंड खुद से चूसते रहना। बहन चोद, इससे अच्छा है मुट्ठी मार लो। हम तो बोलते हैं एक तरफा इश्क सबसे बड़ा चूतियापा है। यहाँ पे लोगों का 2 तरफा इश्क सक्सेस नहीं हो पा रहा है और ये वहाँ पे 1 साइड लव के बारे में ज्ञान पेल रहा है। इसका एक वीडियो इंडिया शायरी प्रोजेक्ट टाइटल करके था और वो इंडिपेंडेंस डे के दिन बनाया गया था। तो हमने सोचा भाई इसी का शायरी देख लेते हैं और रिपब्लिक डे पर स्पीच भी देना है तो यहीं से उठा के दे देंगे। तेरी फुर्सत के इंतजार में रहता हूँ, मैं परदेश में रहकर भी प्यार में रहता हूँ और बस एक तेरी मर्जी से ही बदलेगी किस्मत मेरी, वरना जीत कर भी मैं हार में रहता हूँ। फुर्सत के इंतजार में रहता हूँ, मैं परदेश में रहकर भी प्यार में रहता हूँ। तो फिर इसमें तुम्हारी गलती है ना, तुम गए परदेश कमाने के लिए और वहाँ पे भी वही चूतियापा जो घर पे कर रहे थे और वो तुम्हारी वाली वहाँ पे किसी और के साथ नैन मटक्के कर रही है। वैसे हम ये वीडियो स्पीच देने के लिए देखे थे लेकिन पूरा आधे घंटे में इसके बारे में पूरा फालतू शायरी बोला गया। ये हो क्या गया है दुनिया को, जहाँ पे देखो वहाँ पे इसकी ही चल रहा है। कम से कम इंडिपेंडेंस डे के दिन तो महात्मा गांधी और भगत सिंह को याद कर लेते, लेकिन नहीं, इन्हें रंडियों से आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, बस रंडियों के ऊपर शायरी बनाते फिरेंगे। सलाह ऊपर में गांधी जी भी सोचते होंगे कि किसको किससे आजादी दिला के चले आए हैं। इनका एक और भी शो है फर्जी मुशायरा, जिसमें शायरों की जगह पे गधे और गेंडे आते हैं शायरी करने। लेकिन वीडियो लंबी हो रही है तो फिर किसी दिन। अब वीडियो पसंद आया है तो लाइक की बटन की गांड मारो या जो भी करो, हमें नहीं मालूम, बस वो क्लिक हो जाना चाहिए। और सब्सक्राइब के बटन के साथ एक तरफा इश्क में जाओ या उनके साथ वैलेंटाइन डे मनाओ, बस वो हो जाना चाहिए। दबा दो। जा कहाँ रहे हो, शेयर भी करके ही जाना। ये वीडियो बस इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है तो हेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें ना ही उन्हें।